एक्सरसाइज 7.8 में क्वेश्चन नंबर 24 से मैंने पढ़ाया था कि इसमें जो है 24 क्वेश्चन है कि एक एरिया दिया गया है, इसका मतलब एक प्लॉट है जिसका एरिया 9000 मीटर स्क्वायर है, 9000, ठीक है 9000। इसमें जो है फेंसिंग करनी है, फेंसिंग। और फेंसिंग देखिए, दो तरफ वुड की करनी है, दो तरफ ब्रिक की करनी है, दो तरफ वुड की और दो तरफ ब्रिक की करनी है, ठीक है। और जो वुड की करनी है उसका रेट 25 का रेट है, और जिस तरफ ब्रिक की करनी है उसका रेट 10 रुपये के हिसाब से है। अब इन्होंने कहा इसकी डायमेंशन क्या हो कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पूछी है, ठीक। तो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है। तो देखिए, अगर ये लेंथ को, इसका एरिया 9000 है तो इसे एक्स माना, तो ये भी एक्स, ये एक्स, तो ये हो गया 9000 अपॉन एक्स, ठीक है भाई, क्योंकि एरिया 9000 है तो एक्स, तो ये 9000 अपॉन एक्स, ये 9000 अपॉन एक्स, तो ये भी 9000 अपॉन एक्स। अब फेंसिंग तो किनारे किनारे होनी है तो लेंथ वाइज ही होगी, ठीक है। तो ये एक्स है, ये एक्स है, इधर हम वुड की कर दे रहे हैं, वुड की, तो एक्स एक्स 2x इंटू 25 का रेट, ये 9000 अपॉन एक्स, 9000 अपॉन 80,000 अपॉन एक्स इंटू 10 का रेट। तो हमारा कॉस्ट का ये आ गया 50x, और ये आ गया ये हमारा कॉस्ट का एक्सप्रेशन तैयार हो गया, कॉस्ट का एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब भैया डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन को 0 बराबर रखा, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली, सॉल्व किया इसे पूरा, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, ठीक। क्या एक्स की वैल्यू 60 पे कॉस्ट मिनिमम होगी, उसके लिए इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया, तो 50 का 0, इसका आप जानते हो, ऊपर पावर गई -2 ही, -2 आ गया आई, ये हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया। इसमें एक्स की वैल्यू 60 रखी, 60 रखेंगे तो पॉजिटिव साइन दे रहा है, 60 का क्यूब हो जाएगा ना, तो ऐसे ही पॉजिटिव साइन देगा, तो एक्स की वैल्यू 60 पे कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट आपकी मिनिमम हो गई, ठीक है। यही मुझे शो करना था। तो हमारा अगला सवाल है कि इसमें कहा है कि पैराबोला पे एक पॉइंट फाइंड करो जो इससे नियरेस्ट हो, जो इस पॉइंट से नियरेस्ट हो। तो पॉइंट मान लिया पैराबोला का एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पॉइंट मान लिया पैराबोला पे, तो एक्स वाई जब इस पे लाई करेगा तो यही एक्स वाई में रिलेशन भी यही यूज़ करेंगे, यही रिलेशन यूज़ करेंगे एक्स वाई में। तो एक्स वाई की इससे डिस्टेंस क्या होगी, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, वाई माइनस -8 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया। अब यहाँ तो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो आपने एक्स की को यही रिलेशन है एक्स वाई का, तो आप एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लो, वाई स्क्वायर बाई 4। अभी वी वाई की निकालते तो रूट में आ जाती फालतू में, इसीलिए जो है मैंने एक्स की नहीं, वाई की नहीं निकाली, एक्स की निकाल ली, वाई स्क्वायर बाई 4 इसमें रख दिया। अब लेकिन एक्सप्रेशन तो हमारा रूट में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सप्रेशन कभी रूट में रहा करे तो स्क्वायरिंग कर लिया करो, ये स्क्वायरिंग। तो अब देखिए रूट हट गया, अब ये डिफरेंशिएशन में आसानी होगी इसमें, और इसको नाम दे दिया एफ वाई, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो कैसे करेंगे, इसको टी मानेंगे, टी स्क्वायर का 2t, और इसका होगा 2y अपॉन 4, इसका तो 0 हो गया, इसका भी तो टी मानेंगे, 2y ट्वाइस वाई प्लस 8, और इसका 1, तो फिर ये 2 से 4 कट गया, y का इसमें इंटू कराया, फिर इसमें भी इंटू करा दिया, तो 2y कट गया, ये एफ डैश वाई आ गया, एफ डैश वाई को 0 बराबर रखा, इधर -4 हुआ, 16 हुआ, y की वैल्यू आ गई देखिए -4, ठीक। y की वैल्यू जब -4 आ गई तो क्या y की इस वैल्यू पे डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो उसके लिए डबल डैश करो, डबल डिफ्रेंशिएशन करो, इसका ये है सिंगल डिफ्रेंशिएशन, आपका ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया हमने, 3y स्क्वायर और 16 का 0, फिर y की वैल्यू -4 रखेंगे तो पॉजिटिव साइन देगा, ठीक। तो y की वैल्यू -4 पे एफ वाई इज मिनिमम, एफ वाई मिनिमम है तो डिस्टेंस भी आपकी मिनिमम ही हो गई, ठीक है। अच्छा, मुझे पॉइंट भी निकालना है, तो एक्स वाई की तो आ गया, एक्स कैसे निकाले, तो इस रिलेशन में आप रख दो, y की वैल्यू रख दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो पॉइंट हो गया 4, -4, तो ये पॉइंट पैराबोला का है, ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा और इसकी इससे डिस्टेंस सबसे क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। चलिए हमारा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा है इलिप्स का। तो सबसे पहले आप इलिप्स के बारे में जान लें कि भाई इलिप्स पे जो है ना, इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये एलिप्स का फिगर बना हुआ है, तो ये मेजर एक्सिस कहलाता है, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ठीक। तो ये ए स्क्वायर है तो ये a,0, ये -a,0, ये बी स्क्वायर है तो 0,b और 0,-b, ये मेजर एक्सिस के एंड वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गए मेजर हैं, ये माइनर एक्सिस के वर्टेक्स हो गए, ये देखिए। तो अच्छा, इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसका फिगर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे देखिए है, तो ये मेजर एक्सिस कहलाता है, और ये इस केस में ये माइनर एक्सिस कहलाता है, इतना, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। पैराबोला पे कभी कोई पॉइंट लेते हैं ना पैराबोला पे, तो हमेशा उसे इस फॉर्म में मानते हैं, a cos, b sin, a cos, b sin, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं,
ए कॉस कॉमा बी साइन, ठीक है। रख के देख लें आप, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वन कॉस स्क्वायर बचा, यहाँ रखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस का प्लस साइन स्क्वायर वन हो गया। ये पॉइंट हमेशा पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, हमेशा, सॉरी पैराबोला नहीं इलिप्स को, तो हमेशा इलिप्स का कभी कोई पॉइंट मानना हो इलिप्स पे तो यही पॉइंट माने, ठीक है। तो देखिए अब सवाल था हमारा कि इलिप्स पे एक इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है आइसोसेलेस, ठीक, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है और इसका एक वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस के एंड पे है, मेजर एक्सिस के एंड पे। तो भैया क्या किया, देखो ये इक्वेशन है हमारी, तो ए स्क्वायर, ए तो हो गया 4, बी हो गया 3, तो 4,0 माइनस 4,0 0,3 0,-3 इसके अकॉर्डिंग दे दिया हमने। और पैराबोला पे पॉइंट मान लिया ए कॉस बी साइन, ये ट्रायंगल बनाया, ये वर्टेक्स मान लिया ए कॉस, तो ए 4 है, 4 कॉस 3 साइन, ठीक। और कहा है इसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पे है, तो इसके वर्टेक्स 4,0 हैं। अच्छा इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। अच्छा तो इसे कैसे, ये इसके कोऑर्डिनेट कैसे पढ़े होंगे आपने, 4 कॉस 3 साइन, ये 4 कॉस ये 3 साइन, ऐसे तो पढ़े होंगे भाई, ये तो ओरिजिन है ना, ऐसे पढ़ोगे ए कॉमा बी ना, तो 4 कॉस 3 साइन, तो ये 4 कॉस ये 3 साइन, ये 3 साइन तो ये भी 3 साइन, तो बेस हो गया 6 साइन थीटा, बेस हो गया 6 साइन थीटा। हाइट, हाइट ट्रायंगल की ये हुई, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की 4 डिस्टेंस है, उसमें से 4 कॉस माइनस कर दें तो 4 माइनस 4 कॉस, ये हाइट हो गई, तो एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ 4 ये तो है, ये 12 आ गया, ये हमारा एरिया का एक्सप्रेशन तैयार हो गया, ठीक है। 12 साइन 1 माइनस कॉस, ठीक। अब आप इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट फुल चलेगा, ये लिखा इसका ये किया, फिर ये लिखा साइन का कॉस हो गया, मल्टीप्लाई किया दिया, डिफ्रेंशिएशन को 0 बराबर रखा, 0 बराबर रखेंगे तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो क्वाड्रेटिक टाइप की लग रही है, तो कॉस साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर इक्वालिटी बना ली हमने, माइनस कॉमन लेना पड़ गया, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस माइनस 1, ये हमारी क्वालिटी बन गई। इसके फिर मिडिल टर्म से फैक्टर किया, -1 है तो -2 + 1, ये पेयर बना के कॉमन लिया, फैक्टर आ गए, तो कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा 0 आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है थीटा 0 हो। इससे थीटा की वैल्यू आई -1/2, यानी एंगल आ गया 120 डिग्री। क्या इस थीटा की इस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम होगा, उसके लिए इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डबल करेंगे, तो ये हमारा सिंगल डिफ्रेंशिएशन है, इसका हमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया, इसका 2 साइन कॉस, कॉस का माइनस साइन, इसका 2 साइन कॉस, ये साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। फिर इसमें मैं थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रखेंगे, तो 120 यहाँ रखेंगे तो 240 हो जाएगा, यहाँ ये 120, इसकी वैल्यू √3/2 और साइन 120 की -√3/2। तो सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन मिल गया मुझे, देखिए नेगेटिव साइन मिल गया, तो थीटा की इस वैल्यू पे एरिया इज मैक्सिमम। फिर कहा मैक्सिमम एरिया निकालो भी, तो मैक्सिमम एरिया क्या था हमारा, 12 साइन 1 माइनस कॉस, यही तो था एरिया हमारा। तो इसमें थीटा की वैल्यू आप जो है देखिए, मैक्सिमम एरिया यही था आपका, भी आपने निकाला था ना, ये देखिए यही तो था, तो इसमें आपने जो है क्या किया, वैल्यू डाल दी, थीटा की वैल्यू 120, यहाँ भी सॉल्व कर, इसकी वैल्यू -1/2, तो 3/2 बन गया, ये √3/2 सॉल्व किया, 9√3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब हमारा अगला जो सवाल है, अगले सवाल में मुझे जो है 27 क्वेश्चन में कि कहा है स्क्वायर बेस है, रेक्टेंगल जो भी है आपका क्यूबॉइड है, स्क्वायर बेस है, तो लेंथ विड्थ बराबर हो गई, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और सरफेस एरिया को शायद मिनिमम दिखाना है, और साथ में क्यूब भी प्रूफ करना है इसे, ठीक है। हाँ एक मिनट देखें, क्यूब प्रूफ करना है, हाँ क्यूब प्रूफ करना है। स्क्वायर बेस बोला तो लेंथ विड्थ बराबर हो गई, वॉल्यूम गिवन है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो एल बी को x डाल दिया, एच आ गई V/x², हाइट भी x के टर्म में आ गई। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, क्लोज्ड लिखा है, क्लोज्ड ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है 2LB + BH + HL, ये x LB को, फिर x इंटू एच को V/x², एच को V/x², L हो गया x, ये काटा V/x 2V/x, ये हमारा s का सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन तैयार। इसको मिनिमम कैसे दिखाएं, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को 0 बराबर रखा, x³ बराबर v आया, यानी x की वैल्यू v की पावर 1/3 आ गई। फिर डबल डिफरेंशिएशन किया, उस सिंगल डिफरेंशिएशन है, सिंगल, ठीक है, सिंगल का हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, x की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो x³ रख पाएंगे तो v रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा 12,
जब एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे, एक्स तो नहीं रख पाएंगे, एक्स क्यूब रखेंगे ना, तो क्यूब करके वैल्यू डाल दीजिए, एक्स क्यूब की वैल्यू तो वी है ना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पॉजिटिव साइन मिला तो एक्स की इस वैल्यू पे सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब साथ में क्यूब कैसे दिखाएं, तो हाइट है हमारी वी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वी की वैल्यू भाई एक्स क्यूब बराबर वी है ना, तो वी की जगह एक्स क्यूब रख दो तो कैंसिल हो गया, तो एच बराबर भी एक्स आ गया, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक्स आ गई, देयरफॉर इट इज अ क्यूब। ठीक, अब हमारे 28 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है, लेकिन इसे पूरा बनवा दिया था एक्सप्रेशन, कैसे वॉल्यूम दिया था और सरफेस एरिया शायद इसका मिनिमम दिखाना था, वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना था, और ये स्क्वायर बेस था, तो लेंथ ब्रेथ को हमने क्या माना एक्स एक्स, हाइट आ गई, वॉल्यूम ये दिया हुआ है, हाइट आ गई 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला सही सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, फिर एल बी को एक्स एक्स डाला, ब्रेथ को एक्स, हाइट को ये 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया, यहाँ भी देखिए 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक एक्स कट गया, ये आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन बना ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 8192 अपॉन एक्स। अब आप इसके बाद अपने आप कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन को जीरो बराबर रखिए, एक्स की वैल्यू आएगी, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करिए, उसमें एक्स की वैल्यू रखिए, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन मिलेगा तो शायद मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, फिर आगे अपना प्रोसेस आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक करिए, इसके बाद अगली वीडियो में 29 से कराएंगे आपको, ठीक, ओके।